शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ धनेश्वर बाबू, यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से विवाह संस्कार होना निश्चित हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में सत्संग में एकत्र हुए हैं। अब जानते हैं कि अभी पाठ में भी सत्संग विषय सुनाया गया और आप देख रहे हैं गुरुदेव की झांकी भी लगा हुआ है। गुरुदेव की झांकी लगाने का मतलब है सत्संग पाठ करने का मतलब है कि सतो गुण की बढ़ोतरी हो, सात्विक तरंग आसपास फैले, प्रकाश की उपलब्धि हो। अच्छा, प्रकाश अगर होता है तो क्या उस जगह पर अंधकार रहता है? क्या अगर सत्गुण बढ़ेगा रजोगुण और तमोगुण रहेगा? अगर मंगल होगा क्या वहां पर अमंगल होगा? तो गुरु महाराज के विषय में मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल में मंगल करो बिनवा बारंबार। कहा जो अमंगल को मंगल कर दे, जो प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल कर दे, जो नकारात्मक में सकारात्मक डाल दे, जो निगेटिव ऊर्जा है उसे पॉजिटिव में बदल दे, वो सामर्थ होते हैं गुरुदेव में। क्योंकि गुरु जो होते हैं सतोगुण प्रधान होते हैं, सात्विक तरंग आसपास विखेरते रहता है, सात्विक भाव से भावित रहता है। इसलिए उनको अगर आगे रख करके कोई भी कार्य करे तो स्वाभाविक है आगे रखे हैं उनको। तो आगे अगर प्रकाश चले तो क्या अंधकार हटेगा कि नहीं? महर्षि संत से परमहंस जी महाराज एक कहानी कहा करते थे कि एक बार अंधकार गए भगवान के पास केस करने के लिए। कहा क्या भाई बात है? कहा कि देखिए न, प्रकाश मुझे तंग करते रहता है
मैं अमेरिका जाता हूँ तो वहाँ भी पहुँच जाता है, स्विट्जरलैंड जाता वहाँ भी पहुँच जाता है, पाकिस्तान जाता वहाँ भी पहुँच जाता है, भारत आता हूँ यहाँ भी आ जाता, मुझे चैन से कहीं रहने नहीं देता है। तो दूसरे से कहा जाओ प्रकाश को बुला के ला। प्रकाश को बुलाया, कहा कि अरे तुम क्यों अंधकार को तंग करते रहते हो, परेशान करते रहते हो, वो जहाँ जहाँ जाता है तुम वहाँ पहुँच जाते हो। तो प्रकाश कहते हैं कि महाराज अंधकार मेरे पास आ जाए, मैं सो करके प्रणाम करके माफी मांग लूंगा, कभी अंधकार प्रकाश के सामने आएगा। उसी तरह जब गुरु को आगे रख के चलेंगे, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नकारात्मक तरंग है, जो निगेटिव है, वह हट जाएगा, वह आ ही नहीं सकता है। चाहे कहेंगे कि जाते हैं अंधकार को खोजेंगे, लेकिन टॉर्च जला के खोजेंगे तो विचार के कभी मिलेगा। सूरज सम गुरु होए तिमिर हरि ले वही, जो तिमिर अंधकार को नाश कर दे। हालांकि आप अंधकार को हटाना चाहेंगे तो वो नहीं हटेगा, अंधकार को लाना चाहेंगे तो वो नहीं आएगा, अंधकार को पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि अंधकार शब्द ही नकारात्मक है, जो है ही नहीं। अगर है तो मैं कहता हूँ किसी वृक्ष की एक छाया है और छाया को काट के हटा दे, क्या छाया में जो डाल है उसे हटा सकते हैं काट के? छाया के वृक्ष को काट के हटा सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक है, एक छाया है। गुरु गीता में बहुत सुंदर चौथा अर्थ भगवान शिव कहते हैं, गुकारश्च प्रथमा वर्ण माया द्विगुण भास्कर। गुकार जो प्रथम वर्ण है वह माया है। माया एक छाया है, छाया वास्तविक नहीं होती है, किसी की प्रतिबिंब होता है। माया का अर्थ क्या होता है? माँ मतलब नहीं, या मतलब जो है ही नहीं। तो अंधकार का अगर अस्तित्व मानते हैं तो मैं कहता हूं अमुक कमरे में खिड़की उड़कीने हैं, पूरा बंद है, उसमें अंधकार है, जाओ डंडे से मार के ले आओ, बंदूक से डरा करके ले आओ, तो कभी ला नहीं सकते। उसी तरह यदि आपको उस वृक्ष की छाया के साथ कुछ करना हो तो जिसकी छाया है, यानी वृक्ष की छाया है तो वृक्ष के साथ कुछ करना होगा। वृक्ष के डाल को काटना होगा तो छाया अपने आप छाया की डाल कट जाएगा। वृक्ष को आप ऊपर से काट दीजिए, वृक्ष की छाया अपने आप कट जाएगी। यानी आपको अंधकार के साथ कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव पॉइंट को बढ़ाना है। आप लाख प्रयास करेंगे कि मेरे शादी में, विवाह में या शुभ कार्य में जो बाधा आ रहे उसको हटा दे, कभी नहीं हटा पाएंगे। अगर नहीं उसे हटा पाएंगे तो आपको क्या करना है? गुरु जो है पॉजिटिव ऊर्जा उसको लाना है। जैसे क्रोध पर ना ध्यान दे के करुणा पर ध्यान दे, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। हिंसा पर जोर ना दे करके अहिंसा पर जोर देना शुरू कर दे, हिंसा अपने आप शांत हो जाएगी। यानी पॉजिटिव, उसका स्थान ही नहीं है। उसी तरह आप विघ्न को हटाना चाहेंगे तो विघ्न हरता को आप पकड़ें। विघ्न के साथ लाख प्रयास करेंगे हटाने को, वो नहीं हटेगा। विघ्न हरता को बुला लें, अपने आप को हट जाएगी, हटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्रोध को हटाना चाहे तो करुणा को ला देना,
क्रोध अपने आप हटता है। हिंसा को हटा दो, अहिंसा को ला लो। बुद्ध ने कभी ने कहा क्रोध मत करो, उसने कहा करुणा करना शुरू कर दो। उसने कभी ने कहा हिंसा मत करो, अहिंसा करना शुरू कर दो। हिंसा अपने आप शांत हो जाए। उसी तरह आप अगर विघ्न को हटाना चाहते हैं, विघ्न को मिटाना चाहते हैं, तो जो विघ्न हरता है गुरुदेव, उसको आगे रखें, आप पीछे रह। लोगों में क्या खराबियां अपने आगे हो जाता है और गुरु को पॉजिटिव ऊर्जा को पीछे कर देता है। गलतियां यहाँ होती है। लोग श्राद्ध करते हैं, 2 लाख 1.5 लाख खर्चा कर देंगे, सत्संग में 50,000 नहीं करेंगे। सत्संग खाली क्या कर लेते हैं, हाँ भाई नियम है इसलिए कर, नियम खाली पूरा करता है। उसमें भी लोग क्या कहेगा, मैं सत्संगी था, सत्संग नहीं कराया, इसलिए कराते हैं। एक जगह पर नाच गान खूब किया, खर्चा बहुत किया, भंडारा भी भोज भी बहुत किया। हम उस मंदिर में, वहाँ पर नगुछिया की बात है, बाबा चलिए सत्संग कर दीजिए। हाँ, वो जो बड़ा बड़ा बजा 50 गो लगे तो गया कि हाँ वो चला गया। हाँ, कि वो जो बड़ा बड़ा साउंड रखे वो गया, कहा कि हाँ गया। तो कैसे करेंगे भाई, मंदिर का 100 रुपया में बजा होता ही है। कहलिए कहो सत्संग के लिए 100 रुपया का बजा, नाच के लिए 50,000 का। नहीं जाएंगे सत्संग करने के। नियम क्यों पुराते हैं? जब आप 5 लाख का आप यज्ञ किए तो नियम है कम से कम 50,000 का सत्संग कराइए धर्म के काम में। अब उतना खर्च कर रहे हैं, भोज भंडारा कर रहे हैं, भाई सब चीज में किए तो इसमें भी करिए, इसका तब ना सम्मान होगा। अब उसमें रात में नाच हुआ तो लगभग 500 1000 आदमी आया ही। अब 5 को बैठ करके सत्संग करिए, अच्छा लगेगा? बुलाइए बड़ा महत्व, तब हम करने जाएंगे आपके यहाँ, जिसमें 1000 आदमी आवे। कितना आदमी नियम खाली पूरा तक, हम सत्संग है इसलिए सत्संग करा लेते हैं, मर गया। तो हमारा कहने का भाई पॉजिटिव को आगे रखें, जो गुरु है उसको आगे रखें। आप विचार करिए, जिस समय धनुष यज्ञ में भगवान गए, धनुष यज्ञ में जो पहुंचे हुए हैं, वहां पर गुरु को आगे रखे। तोड़ने के लिए जा रहे हैं ना, तो गुरु को लौट लौट के देख रहे, वहां पहुंचने के बाद भी गुरु को देख रहे। कहने का भाव आप पॉजिटिव आगे रखें, गुरु को आगे रखें। कोई भी काम में लोग अपने आप को आगे रख लेता है। किसी ने कहा है इतना बड़ा लंका जल गया, हनुमान का पूंछ क्यों नहीं जला? कहा क्योंकि वो पूंछ पीछे रखा था। हाँ, पूंछ पीछे रखा था, राम को आगे रखा था। अगर पूंछ प्रतिष्ठा आगे रखता ना, पहले पूछे जलता उसका, लंका तो बाद में जलता। लोग पूंछ प्रतिष्ठा सम्मान को आगे रख लेता है। कितना हनुमान जो मान को हन कर दिया, समाप्त कर दिया। ये कितनी सरलता, सहजता, कोमलता हनुमान में है। मैया को देखती है कि सिंदूर लगाई, का माँ क्यों सिंदूर लगाती है? कहा कि भगवान प्रसन्न होंगे। कहा चाची लगाने से भगवान प्रसन्न होता है, पूरे शरीर में लेप लिया। तो भगवान को प्रसन्न करना, विचार करिए। कहा कि अरे हनुमान क्यों लगाए? कहा थोड़ा से लगने, जब भगवान प्रसन्न होगा तो मैं फर्स्ट मारने के लिए पूरे शरीर में लगा दिया, सबसे अधिक मुझे मांगे। विचार करिए, उसी वो सीता को दिखाए कि ये मुझे सबसे प्रिय है।
एक बार की बात है, सब सेवा ले रहे थे भगवान का, लेकिन हनुमान के लिए कोई सेवा ही नहीं बचा। अंतिम में कहते प्रभु मैं क्या करूंगा, मेरे लिए कुछ सेवा नहीं बचा। एक सेवा बचा है क्या, जब मुझे हाथी आए ना तो चुटकी बजाना, चुटकी बजाने का सेवा बाकी रह गया। अब क्या करे, घर में सोए बैठे हैं भगवान, अब रात हो रहा है, भगवान को खाली देख रहा है बैठ करके आगे, अब रात में आराम करके देख रहा है। घर हनुमान जान उधर करने आप ही आ जाएगा, हम मेरा सेवा छूट जाएगा। अब मैया सीता कहते पता नहीं कौन सा पता है, कहा कि जाओ ऊपर। अब माँ का अज्ञान सर ऊपर चला गया, सोचा कि कब हाथी आ जाए कहना मुश्किल। अब वहाँ चुटकी बजा बजा के भगवान का भजन करने लगा। जब चुटकी बजाते हुए भजन करने लगा, भगवान मुंह बाए बाए रह गया। अब यहाँ डॉक्टर को बुलाओ तो वैद्य को बुलाओ, क्या हुआ, बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया, ठीक ही नहीं हो रहे। तो किसी ने कहा कि इनका सेवक हनुमान कहाँ है, वो तो छत पे उसको भेजे, वहां देखेगा चुटकी बजा बजा के वह कीर्तन कर रहा है। कहा कि चलो भगवान बुलाए। जब वहां गए, जो ही हनुमान गए बस मुख को बंद कर लिए। कहने का भाव क्या है, कितना प्रेम है, कितना भाव है भगवान का, कितना सरलता है। हम लोग अपने को आगे कर ले, कहते कि गुरु महाराज का प्रचार, क्या मजा लगे मैं गुरु महाराज का प्रचार करूं। गुरु महाराज के द्वारा मेरा प्रचार हो रहा है। मैं एक बार उस पार में, कोसी के पार, गंगा कोसी के पार में मजाक जगह है, वहाँ दर एक जसवाल था, वो भागवत करा रहे थे। खर्चा करना कम चाह रहा था, खर्चा करना कम चाह रहा था, तो मैं गायक को फोन किया कि भाई आप ऑर्गेन और नाल लेकर के आ जाइए, खाली पेड़ नहीं लाइएगा, महंगा पड़ता है। कहा नहीं, अच्छा नहीं होगा, बदनामी होगा। कि आप ही का फोटो छपा है वहाँ, क्या कि कृष्ण का छपा है या गुरु महाराज का छपा है, उनकी बदनामी होगी। आप क्यों कहते कि मेरे द्वारा भजन अच्छा होता है, भजन के द्वारा आप अच्छे लगते हैं। लोग आजकल भजन, अब मेरे द्वारा भजन अच्छा होता है, ये भाव बना लिया है। अरे भजन के द्वारा आप अच्छे लगते हैं, भजन के द्वारा वादक अच्छा बजता है, भजन के द्वारा नाल अच्छा बजता है, भजन के द्वारा पेड़ अच्छा बजता है। यह नहीं कि पेड़ के द्वारा भजन अच्छा। मीरा गा रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो जैसे हुआ गा रहे। किसी ने कहा मीरा कम से कम राग में गाओ, तो मीरा कहती है कि राग लय हो कि नहीं हो, विराग होनी चाहिए, विराग होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करें, माल को हन कर दे, अपनी प्रतिष्ठा उसको पीछे रखें, राम को आगे रखें। चाहे आप विवाह करें कि और कोई भी कार्य करें, गुरु को सिर पर रखिए। गुरु को सिर पर रखेंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि सत्संग का पाठ हुआ, सत्संग आप जानते हैं कि सत्संग में यह गुण होता है, यानी असत्य का जहां उतना स्थान ना हो, स्थान सत्य का हो, असत्य क्या हो, हटा हुआ रहे। सत्य का तभी आप महत्व समझ सकते हैं जब असत्य को हटाएंगे। हम लोग जब तक असत्य को स्थान देते रहेंगे तब तक सत्य की महत्ता को नहीं जान पाएंगे। महर्षि संत श्री परम जी महाराज कहा करते थे, सच्चे और झूठे का दोस्ती हो गया है, कच्चे और पक्के का दोस्ती हो गया है। अगर पता चल जाए कि ये मित्र झूठा है, छलिया है, उसी समय अंदर से नता उससे टूट जाएगा। बाहर में व्यवहारिकता भले नहीं मांगे, लेकिन अंदर में रहेगा ये झूठा मित्र है। उसी तरह
संसार ये झूठा है, प्रभु ही केवल सत्य है। आप लोग सुन लेंगे, प्रभु केवल साचा और सब काचा। ये झूठे और सच्चे का तो जब तक इस संसार को झूठा नहीं समझ लेंगे आप, तब तक इससे नाता टूटेगा नहीं। और आप जानते हैं जितने भी दृश्य जगत है, यह आंखों से दिखने वाला जो भी चक्षुग्राह्यो गुणो रूपा, आंखों से जो भी ग्रहण हो रहा है वह रूप है। श्रोत्र ग्राह्यो गुणो शब्द, कानों से जो भी ग्रहण हो उसे शब्द कहते हैं। जिह्वा रस नर इंद्रियां, जिह्वा से जो भी ग्रहण हो उसे रस कहते हैं। नासिका से जो भी ग्रहण हो उसे गंध कहते हैं। तो इन रूप रस गंध स्पर्श का जो आधार है वह असत्य है, क्योंकि गोल गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई, ये सब असत्य है। रस भी असत्य है, रूप भी असत्य है, सत्य भी असत्य है। ये सारे कहाँ असत्य है? अब विचार करिए, अगर इसका संग कर रहे हैं, न्याय दर्शन बहुत सुंदर कहते हैं, तत्र द्रव्यानि पृथ्वी व्याप्त तेजो वायु आकाश काल दिगात्मान, ये सभी द्रव्य है। और असत्य का परिभाषा क्या है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। असत्य वस्तु का कभी भाव नहीं होता है, सत्ता नहीं होती है। और सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। त्रय काल अबाधित जो है, ब्रह्म सूत्र में भगवान वेद व्यास कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एक उपनिषदकार बहुत सुंदर कहते हैं, द्वाविमो ब्राह्मणो रूपम मूर्तम अमूर्तम च, मूर्तम तद सत्यम अमूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म। मूर्त जो भी बना हुआ है मूर्त कहते हैं। मूर्त कहने का भाव केवल मूर्ति नहीं, जो भी आकार प्रकार में आया है, लंबाई चौड़ाई में है, जो भी मोटाई छोटाई में है, संसार की कुछ भी, चाहे ब्रह्मांड में हो कि अन्य ग्रह में हो या और कहीं पर हो, वह सब कहाँ असत्य है। संस्कृति इति संसार, जो सरकता रहे टूटता रहे अपने स्थिति से जो हटे वो है असत्य। आप कहेंगे जल अपने से, हाँ जल आप जानते हैं कि जल वाष्प बन जाता है, बर्फ बन जाता है, तो अपने स्थिति से हटता है। लेकिन न्याय दर्शन ये भी कहता है, शीत स्पर्शवत्य आप नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपा नित्यम कार्य रूप है। कार्य रूप से अनित्य है, लेकिन परमाणु रूपम नित्य च, का परमाणु रूप से दिखते। तो नित्य अनित्य दोनों है, बशर्ते रूप जहां है वह अनित्य है कार्य रूप से। तो ये नित्य और अनित्य का संगठन से एक रूप बन गया है। कह रहे थे नबी दनेश्वर बाबू, दिखाई नहीं देता है लेकिन है उसमें। जैसे ईंट बना हुआ है, एक उदाहरण दिए, क्या सानी, सानी कहते सत्तू जो सानते हैं या आटा सानते हैं, वो तिहाती शब्द प्रयोग किया गया। गुरु भाई बहुत जगह ऐसा किए हैं। जैसे फकत गुरु ही आधारा है, फकत गेहूं फकत मकई, मतलब केवल मूल भित्ति। भित्ति किसका? भीत जो मिट्टी का पहले बनता था, जिस पर छत आधारित है उसे भित्ति। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भित्ति आधार,
नित्य शब्द प्रयोग सानी। अच्छा, सान करके मान लिया रोटी का आकार दे दिए, सान करके मिट्टी का आकार दे दिए, तो ये बनाने का काम, सिस्टम में लाने का काम क्या जल का नहीं है? जल ने किया। जब तक संगठित नहीं था तब तक रूप नहीं था। रूप कब बना? जब संगठित हुआ। असंगठित करने वाला, संघनन करने वाला कौन है? पानी। कोई भी वस्तु तभी संगठित है जब पानी है, चाहे सूर्य ही क्यों ना हो। सूर्य के अंदर भी पानी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, भले हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो भी संगठित एक रश्मियां है, संगठित है। संगठित है जहां भी वहां पानी, क्योंकि कहने के आकाशात जाते वायु, वायु उत्पद्यते रवि, रवि उत्पद्यते त्वयम्, रवि से उत्पन्न हुई जल। तो इसका मतलब उसमें पहले से है। किसी से कोई चीज उत्पन्न होता है तो उसमें रहता है पहले सूक्ष्म रूप से, तब जाके उत्पन्न होता है। तो जल उसमें पहले से है। अभी बहुत सुंदर पाठ आप लोग सुन रहे थे। हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तत्व क्या आप लोग जानते ही, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाशी से भी तत्व ही कहते हैं। जब जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई तो उससे पृथ्वी बनी। अब जल किससे? अग्नि से बनी। अग्नि किससे? वायु से। वायु किससे? आकाश से। ये सब उत्पन्न हो रहा है किससे? आकाशात जाते वायु, आकाश से उत्पन्न वायु, वायु उत्पत्ति रवि, वायु से उत्पन्न रवि यानी अग्नि, रवि उत्पत्ति त्वयम्, रवि से उत्पन्न त्वयम् यानी जल, और जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी। ये सब तत्व है जो उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को जो उत्पन्न करने वाले हैं, चाहे मनस तत्व हो कि महतत्व हो कि प्रकृति हो, सबको जो उत्पन्न करने वाले वो है जगत पर सब करता। जब इन स्थूल पदार्थों को, स्थूल तत्व को हम नहीं देख सकते ठीक ढंग से, तो क्या जो परम तत्व है उसे हम कैसे देख पाएंगे? कोई भी वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता है? अति दूर कोई वस्तु है वो दिखाई नहीं देता है, अति समीप में भी रहने के बाद वस्तु दिखाई नहीं देता है। वैशेषिक यानी सांख्य दर्शन में कपिल मुनि इस बात को साबित करते हैं, जहाँ उसकी माँ देवहूति चरणों में गिर के दंडवत करके कहती है, हे कपिल, बताओ कि वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता है? जब आप कह रहे हो कि अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। जब अंग संग हर समय है तो वस्तु दिखाई क्यों नहीं देता है? वहां पर कह रहे हैं कि 8 प्रकार से वस्तु दिखाई नहीं देता है। कपिल मुनि कहते हैं अति दूरात सामीप्य इंद्रिय घटन मनो नवस्थान सूक्ष्म्यात् तद्रूप व्यवधानात् सब किनाया। अति दूर में कोई वस्तु हो दिखाई नहीं देता है, अति समीप वो आंख के नीचे क्या लगा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अति दूरात सामीप्य इंद्रिय घटन, आंख में खराबियां हो तो फिर वस्तु दिखाई नहीं। सूक्ष्म्यात् सूक्ष्म हो तो वस्तु दिखाई नहीं देता है। हाथ में कितने जीवाणु है, कितने ढंग का दिखाई, माइक्रोस्कोप से देखेंगे दिखाई देने लगेगा। सूक्ष्म्यात् और कहा व्यवधानात्, अगर व्यवधान है जैसे दीवार के उस बगल, वह भी दिखाई नहीं देगा। तो कई तरह से वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि ये स्थूल इंद्रियां उसे पकड़ने में असमर्थ है। क्या वायु को आप देखते हैं? वायु को कभी देखे हैं कैसा होता है? वायु के कार्य को देखते हैं।
हाँ, उनके कर्म को देखते हैं, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है उसका वायु का, उसे देख करके आप अनुमान लगाते हैं कि वायु चल रही है, वायु बहती है। हाँ? आप कार्य को देख करके बता रहे हैं, यह नहीं कि आप वायु को देखें, उनके कार्य देखें। अनुमान खंड न्याय दर्शन में है, विशेष चर्चा है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये निश्चित है। जहां भी धुआं हो रहा है वहां अग्नि है। जैसे किसी नदी के किनारे आप बैठे हैं, साफ पानी आ रहा है, और थोड़े ही देर के बाद उधर से लाल पानी आने लगे, तो आप समझ जाइए किसी लाल पहाड़ पर वर्षा पड़ा है, मिट्टी का पहाड़ है और बह करके आ रहा है, अनुमान लगाइए कि वर्षा पड़ा है। उसी तरह ये अनुमान से आप पता लगाते हैं कि वायु बहती है। वायु का रूप नहीं है, रूप रहित स्पर्शवान वायु, वो रूप रहित है। तो फिर भी वायु को मानते हैं कि नहीं? आप कहेंगे नहीं, झील में हिलता है तो पता लगता है। आप झील को देख रहे हैं कि वायु को देख रहे हैं? उतना छोड़ दीजिए, हाथ उठा, हाथ में जो शक्ति है उसे देखे नहीं, लेकिन हाथ को देख करके अनुमान लगे इस हाथ में शक्ति है। पैर चल रही है तो आप पैर को देख करके पता लगा रहे हैं कि पैर में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को देख भी नहीं पा रहे हैं कैसा है। उसी तरह झील में जो तरंग पैदा कर रहा है, झील की चंचलताई नहीं है, वो हवा की चंचलताई है। प्रदर्शित हो रहा है झील में, प्राकट्य हो रहा है झील में, दिखाई दे रहा है झील में। कोई शांत वृक्ष पड़ा है, जो ही हवा का झोंका लगा वो नाचने लगा, हिलने लगा, डोलने लगा, तो क्या समझेंगे वृक्ष हिल रहा है? नहीं, वो है हवा में शक्ति। लेकिन प्रदर्शित हो रहा है किसमें? वृक्षों में, प्राकट्य हो रहा है वृक्षों में। जैसे कोई दर्पण रखा हुआ है, आप उस जगह नाच रहे हैं तो क्या कहेंगे? दर्पण नाच रहा है कि आप नाच रहे हैं? तो मन दर्पण कहलाए। यानी दर्पण का काम है जस को तस दिखा देना। समतल दर्पण, उत्तल अवतल में, जस को तस दिखा देना। आप गोरे हैं तो गोरे, काले हैं तो काले, नाटे हैं तो नाटे, मोटे हैं तो मोटे, यानी जैसा है वैसा प्रदर्शित कर देना। जैसा है आप। भगवान राम जब धनुष यज्ञ में शाला में प्रवेश किए तो जितने लोग थे वहां पर एकत्र, जितने लोग थे, अपनी अपनी दृष्टि से भगवान को देखा। यह नहीं कि आप जो देख रहे वही मैं देख रहा हूं, नहीं, मेरी भावना कैसी है उसके अनुसार मैं देख रहा हूं उनको। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखई दिन तैसी। एक गांव में नई नवेली दुल्हन विवाह होकर के आई थी। नई नवेली दुल्हन जब विवाह होकर के आई थी तो अनेक लोग देखने के लिए उसे जाते थे। एक चौराहे पर एक बूढ़ा खड़ा था, तो एक बच्ची देख करके आ रही थी, कहा पुत्री वो नई नवेली जो दुल्हन है वो कैसी है? कहा दादा मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। अब एक और युवती आ रही थी जो देखने में ठीक नहीं थी, कुरूप थी। हाँ, उसे पूछते, हे पुत्री नई नवेली जो दुल्हन है वो कैसी है? कहा दादा मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। एक बूढ़ी आ रही थी उधर से लाठी टेकती हुई, हाँ, जिसका अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातन तन तुंडम, अंग गलड़ा था, शरीर में झुर्रियां पड़ी, केस सभी बौले के केस की तरह सफेद हुए, दांत सभी झड़ गया था। ऐसी बुढ़ी आ रही थी, देख करके उधर से तो बुरा पूछता है, फलनी नई नवेली जो दुल्हन है वो कैसी है? वो कहते मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। बूढ़ा को लगे पता नहीं बात क्या है। बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चल दिया देखने के लिए। जब गया न, नई नवेली जो दुल्हन थी उसका चेहरा दर्पण की तरह चमक रहा था, अपना ही चेहरा देख लेता था, कहता था मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति थे। एक व्यक्ति
एक बकरी का गला पकड़ के दबा रहा था, हरी घास खा, हरी घास खा, हरी घास खा। नीचे हरी घास नहीं थी, वो सूखी घास थी। एक व्यक्ति खड़ा था बगल में, कहा लगता है इसका चौवन्नी खिसक गया है, घास है सूखी है, कह रहा है हरी घास खा, हरी घास खा। बात क्या है? मैंने गौर से देखा है ना, उस व्यक्ति के आंखों में हरा चश्मा लगा हुआ था। तू गया, बस चश्मा खींचा, बकरी को पहनाया, कहा अब बोलो हरी घास खा। बकरी लब लब खाने लगा, क्योंकि उसे हरा दिखाई देने लगा। जैसा चश्मा पहने वैसा दुनिया नजर आएगी। इसलिए जो जिस दृष्टि से देखता है वैसा ही नजर आता है। इसलिए भाव उत्तम रहे। जब एक गोपियां विवाह होकर के वृंदावन आ रही थी, तो उसके मायके में उनकी माँ बोली वृंदावन जा रहे हो ठीक है, लेकिन वृंदावन अगर जाना, एक मोहन नाम का व्यक्ति, उसको मुख मत देखने देना। माँ के आज्ञा के अनुसार जब वृंदावन आई तो अनेक लोग देखने के लिए आए। जानते हैं अब की तरह नहीं कि वो बहु भोज जो होता है बस बैठी है राज सिंहासन पर, आप लोग जाके प्रणाम करिए, वो नहीं प्रणाम करेगी, उठ करके सम्मान नहीं करेगी। पता नहीं कहाँ से सिस्टम आ गया। अब विचार करिए, पहले बड़े लोग आते थे, प्रणाम करती थी उठ करके। हाँ, ये कहाँ से आ गया पता नहीं ये सिस्टम। कहने का भाव, वहाँ अनेक लोग देखने के लिए आते थे, तो लेकिन वह गोपियाँ पूछती थी कि आपका नाम क्या है, तब मैं मुख दिखाऊंगी। सबको पूछ पूछ के दिखावे। कृष्ण भी आ गए, मोहन तो कहा कि भाभी मुख दिखने दो, रिश्ते में भाभी लगी। कहा कि नाम क्या है? कहा मोहन। कहा ना बाबा ना, मेरी माँ की आज्ञा है, जो मोहन नाम का व्यक्ति उसे मुख मत देखने दे। कहा कि नहीं, रिश्ते में भाभी लगे, कब तुम मुख देखने दो, नहीं से नहीं देखने। गुस्सा करके कृष्ण कहे कि अब तुम स्वयं अपना मुख दिखाओगे। आप लोग जानते हैं जब इंद्र का वृंदावन पर प्रकोप हुआ, सब लोग भागे भागे नंद बाबा के दरवाजे पर आए। कहा कि मुझे बचाइए क्योंकि इंद्र का प्रकोप हो गया है। कहा कि मैं पूजा नहीं रोकवाया हूँ, इंद्र का कन्हैया रोकवाया है, मोहन ने रोकवाया, चलो मोहन के पास। मोहन के पास गया, कहा कि मेरा पूजा आप नहीं है किए हैं, गोवर्धन का पूजा किया है, चलिए गोवर्धन के पास। सब भागे भागे गोवर्धन के पास गए। अब बोलिए 7 वर्ष का बालक, 7 कोस का पहाड़, 7 दिन तक एक उंगली पर रखा, तो सब भाग भाग उस छतरी के अंदर जा रहा। 7 कोस का पहाड़ है, छोटा है, उसी में गाय भैंस सब दौड़ दौड़ के जो घुस रहे, वो भी गोपियां जाएगी कहाँ? दौड़ करके भाग के उसमें घुस रही थी। आंधी जो चल रही थी उसी समय गए घूंघट उगर, और घूंघट ज्यों ही उगरे, जो कन्हैया को देखे तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वही दूसरे जन्म में मीरा बने, वही मीरा बने। तो अब देखने की भाव कैसा है, यह प्रधान है, आपकी भावना क्या है। इसलिए जब भगवान प्रवेश कर, सब अपने अपने भाव से देख रहे, अपने अपने भावना के अनुसार। भावना अगर उत्तम है सब ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी भावना ठीक करें। आप लोग जानते हैं युधिष्ठिर को भेजा गया कि जाओ खराब व्यक्ति खोज करके लाओ। पूरे सभी जगह घूम गए, खराब व्यक्ति मिला ही नहीं। वही दुर्योधन को भेजा कि अच्छा व्यक्ति खोज करके लाओ, उसे अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। इसलिए अपने अंदर को अगर साफ करते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, अर्थात अंदर के गंदगी को साफ करें, अंदर के कूड़ा करकट को साफ करें, तो आप सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उस जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान पर पहले कहा कि बुद्धि योग। बुद्धि योग, बुद्धि किसको कहते हैं? निश्चयात्मिक ज्ञान को, संशय से रहित ज्ञान को, संदेह से रहित ज्ञान,
उसको। मोह से रहित ज्ञान को कहते हैं बुद्धि योग। और नहीं तो जो ही गलत भाव से दिखता है, कुबुद्धि हो गया है क्या, या कुबुद्धि में हो, ऐसा कहते हैं, यानी खराब हो। आप विचार करिए कि सती भगवान को देख रहे हैं, भगवान राम को। अब भगवान शंकर भी भगवान राम को देख रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर किस भाव से देख रहे हैं? निश्चैतनिक ज्ञान से। जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया तो क्या कहती है मैया सती? विशेष भांग तमाकू चढ़ा लिए थे क्या? आपको पता नहीं कहाँ प्रणाम करना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए? कहा कि नहीं, उसी को मैं प्रणाम करता हूँ। सादर जप हूँ अनंग आराती, जिसका मैं दिन रात रटन करता हूँ, जप करता हूँ, उसी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। कहा वही है ये। तो ये अन्य व्यक्ति से क्यों पूछ रहा है, अन्य चीजों से क्यों पूछ रहा है? अरे ये पागल है, एक आप पागल है। पागल को देखे हैं, कहीं किसी को प्रणाम करेगा, कहीं किसी को प्रणाम करेगा। पागल जो होता है उसको पता ही नहीं लगता है कि कहाँ प्रणाम करना है। उसी तरह आप किसको प्रणाम करें? जिसको ज्ञान ही कुछ ना हो। अरे किसी की पत्नी खोएगी तो ये निश्चित है कि वो किसी मनुष्य से जाकर के पूछेगा। और ये कैसा पागल कभी वृक्षों से, कभी पशुओं से, कभी पक्षियों से, कभी आकाश में ऐसे हाथ उठा के पूछ रहे कि हे मृग ने लोचनी को देखे, ऐसे करके। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप किसी की भी पत्नी खोई किसी मनुष्य से पूछेगा। अब जानवरों से पूछे, विचार करिए, या पशुओं से पूछे, या वृक्षों से पूछे, पत्थरों से पूछे, तो उसे क्या कहेंगे? लक्षण तो लग रहा है पागल के तरह। इसलिए पश्चिम में जो दार्शनिक हुआ उसने कहा कि जितने पूरब में संत है ना, अगर पश्चिम में होते तो पागल खाने में होते। संत का भी लक्षण देखे अंतरा है, वैसा ही मिलता जुलता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के साथ 4-5 हर समय रहते थे कि कहीं कोई हरे कृष्णा ना बोलते, जब बोल देता था वो नाचना प्रारंभ करता था, घंटों नाच रहा है। लक्षण देखिए कैसा लग रहा है पागल। गुरु महाराज 12 बजे रात में ही कभी कह दे क्या, अरे सुबह हुई स्तुति शुरू करो। अब कौन उसका बात करते हैं शुरू? शुक्रवार को ही कह देगा आज रविवार है, गुरु कीर्तन करो। कभी कहते चलो सत्संग करने जाना है, सब सामान लाद ले, कहाँ जाना है कोई पता नहीं। अब चल दिए गाड़ी, जाके सिर धरवाग जो समाधि है उसके गोल घूमने वाला, वहीं उतार के सत्संग शुरू। कभी सब लदवा ले जाके जहाज ड्रम उतर जाए, वहां सत्संग करना शुरू। विचार कर उस देश की बतिया, जय नहीं होती दिन रतिया। ऐसी स्थिति है तो कभी भी भोज में आके कुछ बोलते। लेकिन भगवान राम वास्तविक देख रहे हैं, क्योंकि हर वस्तु अंतिम तोड़ते तोड़ते जब वैज्ञानिक गया तो वो अनिश्चित पर पहुंचा। जहां अनिश्चित है वहां चेतन की संभावना है। इसलिए भगवान शंकर, भगवान राम चेतन को देख करके पूछ रहे कि मेरी मृग ने नीलोचनी सीता को देखी। वृक्षों में क्या प्राण नहीं है? सब ने सिद्ध किया, चाहे लोकमान हो कि भागवत हो कि निघंटु हो, कोई भी आचार्य हुए आयुर्वेद का, सबने सिद्ध किया कि वृक्षों में जीव होता है। आप जानते भगवान कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे, जब उखली में बांध दिया, उसको घसीटते हुए उखली को ले गया, 2 वृक्षों के बीच में घुस गया, जोर से झटका मारा, दोनों वृक्ष गिरा। तो भाग करके लोग सब आए, आवाज हुआ तो कहा कि ना आंधी ना तूफान, ये वृक्ष कैसे गिर गया? तो बगल में कुछ बालक खेल, मैया मैया तेरे लल्ला का कम, इसी ने गिराया। इतना ही नहीं से 2 पुरुष भी निकला, तुम्हारे लल्ला को पैर छू रहे थे। विचार सिद्ध हो रहे हैं, हमारा पुराण पहले का,
आज वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर रहा है कि वृक्षों में प्राण होता है। वृक्ष में लगा दिया यंत्र, जब लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में घुसता था उस समय वृक्ष कांपने लगता, पता नहीं आज किसकी पारी है। अगर लकड़हारा निश्चित कर लिया है घर में ही कि अमुक वृक्ष को काटना है तो वृक्ष रोने लगता था। आज विज्ञान सिद्ध कर रहा है इस बात को। हमारा शास्त्रों में तो पहले है, दूसरा श्लोक है आपके श्रीमद् भागवत महापुराण में, यम प्रवजंती मुपैति मुपैति कृत्यम ग्रह कातर द्वय पायनाद्वार पुत्रेति पुत्रेति सर्वो विनेतु। का वृक्षों ने झुक करके सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। तो झुकता कौन है? मुर्दा झुकता है? कि जिसमें जान होती वही झुकती। तो इसे सिद्ध हो रहा है कि सभी में ब्रह्म है, परमात्मा है। इसलिए भगवान राम वास्तविक देख रहे हैं। वास्तविक जो है संशय से रहित है, संदेह से रहित है भगवान राम। अब भगवान शंकर भी संदेह से रहित है। ये राम कृपा ते पार्वती सपने है तब मन माई शोक मोह संदेह भरम मम विचार का चुनाई। लेकिन एक बात नहीं मोही सुहानी तदपि मोह बस कहे भवानी। मोह बस जो तू कह रहे कि कोई दूसरा राम है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। संशय में युक्त कौन है? सती है संशय युक्त। संशय में मोह में कौन है? सती है, क्योंकि उसने सत्संग कभी नहीं किया। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग जो करेगा उसे वास्तविक ज्ञान होगा। आप जानते हैं मोह में पड़ गए थे गरुड़ जी, तो उस मोह को दूर करने के लिए कहाँ गए सत्संग करने के लिए? काकभूषण जी के पास। इसलिए कहेंगे सती क्या सत्संग? हाँ, कभी सत्संग का वो सम्मान नहीं किए। सबसे बड़े सत्संगी के संग में रह रहे हैं। भगवान शिव सबसे बड़े सत्संगी है। हाँ, अब लेकिन उसी के संग में रह रहा है कि उसको सत्संग का प्रभाव ही नहीं पड़ते। मन तुर में संसार में तन साधुन के संग तुलसी के वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भगवान शिव गए कुंभज ऋषि के पास सत्संग करने के लिए। संग सती, संग में सती भी गई है। लेकिन वहां जब गए ना, क्या कहा जाए, जो ही कुंभज ऋषि के पास पहुंचे हैं भगवान शंकर दौड़ करके प्रणाम करने लगे सो करके। ये दृश्य देख करके सती के मन में हुआ यही कथा व्यास है जो श्रोता को देख करके आसन हिला दे। नहीं, ये प्रवचन करता ठीक नहीं है, ये कथा व्यास ठीक नहीं है। इसलिए सत्संग तो में तो बैठी लेकिन मन कभी सत्संग में नहीं रही। इसीलिए जब भगवान शंकर और मैया सती जा रहे थे तो भगवान शंकर के मन में हुआ, जिस कथा का मैंने कानों से श्रवण किया वह अगर दिखाई दे देता तो मेरा आंख भी निहाल हो जाता है। वही भगवान राम बाल लीला कर, जिस कथा को सुन के आया वही लीला कर रहे थे। तो उसे संशय कैसे होगा? वो तो सुन के आए हैं, लेकिन सती सुनी ही नहीं। एक बार और सत्संग सुना रहे थे भगवान शंकर गुफा में बैठ करके, ज्यों ही सुना रहे थे उसी समय भाग करके बाहर आ गए गुफा से। हाँ, तो आ करके कहता अरे कम से कम सत्संग सुन लो। कहा नहीं नहीं, आप अटैची में वस्त्र सब भरिए। कहा क्या बात है? कहा आपके ससुर यज्ञ कर रहे, मेरी बहन सब हवाई जहाज से जा रहे थे, वही देखने गए थे। अब बोलिए सत्संग का महत्व कहाँ दिया? एक बार ले गए गुफा में सुनाने के लिए। कहाँ? तो अमर गुफा में, वहां भी सो गई। अमर कथा वहां भी नहीं सुनी। तो संशय से रहित होना चाहते हैं, संदेह से रहित होना चाहते हैं, मोह से रहित होना चाहिए तो सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। इसलिए सत्संग को पकड़े रहे। सत्संग को जब तक नहीं पकड़े संशय से रहित में वास्तविक ज्ञान, हाँ, यदि चाहते हैं, जैसे टेढ़ा मेरा कुछ रखा हुआ है, टेढ़ा मेरा कुछ रखा हुआ है, तो आप संदेह में पड़ गए वो सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है, तो आप संदेह में संदेह को दूर करने के लिए क्या करिएगा? टॉर्च जलाइएगा, विमल विलोचन को उघारिएगा,
ज्यों ही टॉर्च जलाएगी पता लग जाएगा सांप है कि रसिया, नहीं तो डंडे से उल्टाइएगा पुलटाइएगा। अगर सांप रहेगा तो हलचल होगा, गति करेगा। तो संदेह रहित के लिए सत्संग की जरूरत है। अच्छा, संदेह कब होता है, संशय कब होता है? लोग तुरंत कह देते हैं अंधकार में। अंधकार में वस्तु ही नहीं दिखाई देगा तो संदेह कहां से होगा? टेढ़ा मेरा दिखाई भी देना चाहिए। न अधिक अंधकार में न अधिक प्रकाश में संशय होता है। संशय जो थोड़ा अंधकार भी हो थोड़ा प्रकाश भी हो, उस समय संशय होता है। वस्तु दिखाई देना चाहिए तब ना सत्य है क्या सत्य निर्णय करेंगे। अब विचार करिए, कोई टेढ़ा मेरा रखा वो दिखाई देगा तब ना। पूरा अंधेरा घर है, उसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है तो कैसे संशय होगा? तो ना अंधकार में संशय ना प्रकाश में संशय। थोड़ा अंधकार थोड़ा प्रकाश, थोड़ा ज्ञानी भी है वो मनुष्य। संशय लाने के लिए ज्ञानी होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन पूरा ज्ञानी नहीं, तब तो संशय रहित हो जाएगा। तो ना ही अज्ञानी व्यक्ति को संशय होता है, ना ही ज्ञानी को होता है। वो अध खिचरा जो होता है उसी को संशय होता है, थोड़ा ज्ञान हो। तो कहने का भाव वास्तविक ज्ञान सत्संग में है। इसलिए सत्संग को पकड़ के अगर कोई भी कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सत्संग करने से क्या होता है? सत्व गुण बढ़ता है। आसपास तरंग, कोई भी शब्द छोड़ते हैं, आसपास तरंग तरंगित होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब सत्वगुण बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है। सत्पात संजायते, कहा कि सत्वगुण बढ़ने पर रजोगुण तमोगुण दब जाता है, हट जाता है। इसलिए जो ये सत्संग कर रहे हैं स्वाभाविक सात्विक तरंग फैलता है। अगर आप गुरु का नाम लेते हुए गुरु के आदेश अनुसार चलते हैं तो कहीं भी जाएंगे तो सात्विक तरंग साथ में जाएगा। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा वो हटते चला जाएगा। कोई प्रतिकूल परिस्थिति है अनुकूल होते चला जाएगा, क्योंकि वह गुण है उसमें, गुरु में कि अनुकूल करते जाता है। इसलिए भगवान राम जब जनक के सभा में पहुंचे, बैठे हुए हैं, एक राजा नहीं 10,000 राजा एकत्र हुए हैं। 10 कितना बोले सर? 11 बोले। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। 10,000 राजा एकत्र हुए हैं। विचार करिए, सब किस लिए एकत्र हुए हैं? सब धनुष तोड़ने के लिए धनुष यज्ञ में एकत्र हुए हैं। विचार करिए, वस्तु एक, मांग 10,000 है। सब तो यही इच्छा लेकर के मैं धनुष तोड़ूंगा, सीता के साथ मेरा विवाह, अब किसी एक के साथ ही होना है। तो जो सबसे अहंकारी राजा था वो पहले बिना आदेश दिए दौड़ पड़ा कि हो ना हो कोई दूसरा दौड़ करके तोड़ ले। राजा जनक के सिपाही गरा, रुको अभी कहाँ जाए? कहा कोई दौड़ के और तोड़ लेगा तब हम किस लिए आए हैं? कहा कि देखिए इतना आदमी है, कौन पहले जाएगा तोड़ने के लिए, इसका भी परीक्षा होना चाहिए। कहा ठीक है। जो अहंकारी था तो अहंकार बल था, तो था ही कि मैं ही जीतूंगा। सबको लाइन से लगाया, सबको दौड़ाया, सबको दौड़ाया। जो सबसे शक्तिशाली था, जो सबसे अहंकार, भगवान राम तो अहंकार था नहीं। अहंकार क्यों नहीं था ये भी सुन लीजिए। क्यों नहीं? क्योंकि उसको निमंत्रण नहीं मिला था। भगवान राम को निमंत्रण नहीं मिला तो वहां निमंत्रित व्यक्ति दावा करेगा। वो करेगा दावा, उसको निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण किसको दिया गया? गुरु को। गुरु तो जाएगा नहीं, गुरु को नहीं, गुरु के साथ में चला आया। मान लीजिए भगीरथ भाई का प्रोग्राम देते हैं तो संजय को निमंत्रण देते हैं? नहीं देते हैं, फिर भी आता है। तो यहाँ गुरु को निमंत्रण मिला हुआ, गुरु आए हुए हैं। इसलिए भगवान राम दौड़ने के लिए लक्ष्मण नहीं उठे। अब वो नहीं उठे तो गुरु भी नहीं है उठेंगे। तो और जो 10,000 राजा थे सब दौड़े। जो सबसे शक्तिशाली था, ताकत था, वो दौड़ करके जीत लिए। अहंकारी भी होता है, और जो जीत लेता है उसे अहंकार हो जाता है।
यह नहीं तो अहंकार ही था, या नहीं जीत के आया तो अहंकार हुआ। तो अहंकार हुआ कि मैं तो सबसे आगे हूं, इसलिए मैं जाऊंगा तोड़ने के लिए। घोषणा किया राजा जनक ने कि मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ होगा जो धनुष उठा करके तोड़ देंगे। तो सबसे अहंकारी राजा जो आगे था वो गया तोड़ने के लिए। तो एक उंगली लगाता है कि उठ तो जाए, मैं ताकतवर हूं। अहंकार तो भगवान का वजन होता है। उंगली लगा, हिला तक नहीं। फिर सोचा कि कोई देख रहा है क्या। जब उंगली लगा दोनों हाथ, पूरा हाथ की शक्ति लगे तो सब जितने राजा थे 9,999 राजा, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। अब विचार करें 9,999 राजा जिधर वोट दे रहा हो उधर ही जीत होगा। अब भगवान भी उसी का बात बोलेंगे, जीत मामो जीत तो रे दिशा। अब और आश्चर्य की बात ये, प्रार्थना करे तो चलेगा, यहाँ देखते हुए धनुष को, हाँ प्रार्थना में, हे प्रभु धनुष नहीं टूटे। आंखों से जो बहने वाली धाराएं थी 80% आंखों से बहती, अब वो धनुष को वजन कर रहा है, क्योंकि धनुष को देख रहा है कि उठ तो नहीं रहा है। भगवान का प्रार्थना भी कर रहा है और धनुष को देख भी रहा है। तो ये नकारात्मक तरंग जो था, हे प्रभु धनुष नहीं टूटे, तो धनुष पर वजन कर रहा था, इसलिए धनुष टूट ही नहीं रहा। पूरी शक्ति दोनों हाथों का लगा दिया, फिर भी धनुष नहीं टूटा। वो राजा घूम करके अपने सीट पर आकर के बैठ गया। उससे जो थोड़ा अहंकार कम था राजा का, वो निकला तोड़ने के लिए। जो सेकंड हुआ था वो गया। वो जब तोड़ने के लिए निकलता है तो 9,998 राजा जो है वो भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। एक जो लौट के आ गया वो भी करे, हे प्रभु मेरे से नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटे। वो भी नकारात्मक तरंग छोड़ रहा है। अब तो धनुष वजन कर रहा है, वो टूटेगा कैसे। एन प्रकार सब राजा थक गए, थक करके आके अपने आसन पे बैठ गया, किसी से धनुष हिला तक नहीं। इतने में खड़ा होते हैं राजा जनक, कहते हैं लगता है छतरी से धरती हीन हो गया, मैं बेकार इस परण को रखा कि जो धनुष उठा करके तोड़ देंगे उसी के साथ विवाह होगा। ज्यों ही इस बात को बोला लक्ष्मण तिल मिला के खड़ा हुआ, भैया कहिए तो मैं ब्रह्मांड को उलट पुलट दूं। अब एक राजा कहता है बगल से दूसरे राजा से, मैं कह रहा था तुमको भाग चलो यहाँ से। कहा कि क्यों? कहा देखते ना ब्रह्मांड उलटने की बात चल रही है। कहा बैठ तुम्हारा इस ब्रह्मांड से बाहर है घर क्या? एक राजा और अपने फुसफुसाहट करने, कैसा अशिष्ट बालक है, गुरु बैठे हुए हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं, ये अशिष्ट पढ़ना क्या ठीक है? लेकिन उसके पक्ष से कवि कहते हैं भगवान राम है मुकुटमणि। अब मुकुटमणि पर अगर आफत आ जाए उस समय फनी नहीं फनफनाएगा तो कब फनफनाएगा? फनी कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण शेषा अवतार है। अब मणि का रक्षक कौन होता है? मणि का रक्षक होता है सांप, शेष। इसलिए फनी मणि पर आफत है, इसलिए फनी फनफनाया। भगवान राम है सूर्योदय, और सूर्योदय से पहले क्या होता है? अरुणोदय। अगर भगवान है सूर्योदय तो लक्ष्मण है अरुणोदय। गुरु के आगे शिष्य को नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर कोई रुकावट आ रहा है तो चेले को आगे जाना चाहिए। यहाँ रुकावट क्या? भगवान राम पर आफत आ रहा है कि लगता है धरती छतरी से हीन हो गया। तो राम कहते लक्ष्मण इतना शक्ति तुमको कहाँ से आया कि तुम ब्रह्मांड को उलट पुलट दो? कहा वो तो आपके कृपा से, आप कहिए आप कहिए तो मैं धरती को उलट पुलट दूं। तो लक्ष्मण को कहते हैं गुरु कि लक्ष्मण बैठो, राम उठो और धनुष तोड़ो। एक ही बार में आदेश,
अब एक भी बार नहीं भगवान राम कह रहे कि बड़े बड़े राजा से जो धनुष नहीं टूटा तो वो हमसे कैसे टूटेगा, क्योंकि गुरु के संकल्प से ही धनुष टूट गया। आज्ञा अगर हो जाए तो कोई किंतु परंतु नहीं लगाना है, कोई किंतु परंतु नहीं। इसका मतलब गुरु आदेश दे रहे, जिसका मतलब मेरे से टूटेगा, मुझे योग्य समझाए तब आदेश दे रहे, नहीं तो पूछते कि राम धनुष टूटेगा तुमसे, सीधा आदेश दिए, सीधा आदेश। शंकराचार्य एक बार नदी में स्नान करने के लिए ज्यों ही डुबकी लगाए नदी के उस पार चले गए। पानी भरा हुआ था, पूरा पानी का बहाव तीव्र था। उसी बीच में कहते हैं शिष्यों कपड़े लेकर के आओ। अब सब शिष्य सोचने लगे मैं तो डूब जाऊंगा ही, लेकिन एक शिष्य था वो सीधा कपड़ा लेके छलांग लगा दिया। कहा गुरु कह रहे इसका मतलब मैं जा सकता हूँ। ज्यों ही छलांग लगाया वह कमल फूल प्रकट हो गया, उसी पर पैर रखा गया। फिर दूसरा पैर बढ़ाया, उस जगह भी कमल फूल प्रकट हुआ, आगे बढ़ते गया, पार हो गए। उसी का नाम पड़ा पद्म पादाचार्य। गुरु का आज्ञा हुआ, गुरु का आज्ञा हुआ, चरण छुआ और सीधा धीरे धीरे निकले तोड़ने के लिए धनुष। धीरे धीरे ज्यों ही जा रहे राजा फुसफुसाने लगता है इससे धनुष नहीं टूटेगा। जिससे काम नहीं हो ना आदेश दे दे तो धीरे धीरे जाते हैं ना, लगता है मेरे से काम नहीं होगा। अनेक बात तो चल रहे हैं। धीरे धीरे जब जा रहे हैं तो इधर मैया सीता भगवान से प्रार्थना करती है, हे गणेश देवता धनुष को हल्का कर दें। सोचती है फिर गणेश जी क्यों, इसलिए कि गणेश जी हल्का होने में माहिर है। गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा, और चूहे पर बैठा, ये लंबोदर है। हाँ, इसका मतलब चूहे अति हल्के होने में माहिर है। फिर सोचती है कि सुनवाई हुआ कि नहीं। फिर आद्या शक्ति से प्रार्थना करते, भगवान शंकर से प्रार्थना करते, अंतिम में धनुष देवता से ही प्रार्थना करते, हे धनुष देवता आप हल्के हो जाए। धनुष देवता कहते कितना, 10 कुंटल कि 20 कुंटल, कितना उठा सकते हैं। तो मैया सीता कहती है कि मैं नहीं जानती कितना उठा सकते हैं, लेकिन जब मैं फुलवारी में पहली बार मिली थी तो वहाँ हाथ में दोना थे भगवान राम को, लक्ष्मण तोड़ तोड़ के फूल डाल रहे थे दोना में। 2-4 फूल ही डाले थे, पसीने से लथपथ थे, इसलिए मैं नहीं जानती कितना उठा सकते हैं। जितना उठा सकते उतने हल्का हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की। ये मैया सीता की भाव है। जब धीरे धीरे धनुष तोड़ने के लिए धनुष के पास पहुंचे तो धनुष सीधा जाके उठाने नहीं लगे। पहले मैया सीता की ओर देखे और उसके बाद गुरु की ओर देखे ना, देखते रह गए। और जब देखते रह गए तो सब राजा सोचता है जो प्रार्थना, हे प्रभु धनुष नहीं टूटे, जो धनुष को देख रहे थे, मान लिए मैं बोल रहा इधर, मैं बोलना छोड़ के इधर देखने लगूं गायक महोदय की ओर, तो कितना प्रतिशत मुझे देखेंगे, सब देखेंगे उसके ओर कि बात क्या है, उधर क्यों देख रहे। तो क्या हुआ, वहां पर भगवान राम गुरु की ओर देखने लगे। देखने लगे तो देखते रह गए। इतने सब राजा क्या हुआ, देखने लगे गुरु की ओर की बात क्या है। ज्यों ही गुरु की ओर देखे, सब नकारात्मक ऊर्जा जो था वो भगवान का प्रार्थना भूल करके उठा दे, तब ना भगवान से प्रार्थना करेंगे इससे धनुष नहीं टूटे, वो उठा ही नहीं रहे। और गुरु की ओर ज्यों ही देख रहे, नकारात्मक ऊर्जा गुरु की ओर गए, इतने में धनुष उठाए, कोई देखा और देख भी नहीं पाया। ये कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय ना दूजा, धनुष टूट गया। मैया सीता वरमाला लेकर के आगे बढ़ी। वरमाला लेकर के जब आगे बढ़ी तो राजा सब कहते हैं कि धीरे धीरे आ रही, धीरे धीरे जा रही थी मैया, का लगता है लड़की को लड़का पसंद देने है, इसलिए धीरे धीरे जा रही। कहा धीरे धीरे कौन नहीं पसंद हो, तो इस तरह। लेकिन भाव अलग है, कवि का भाव बहुत सुंदर। मैं राम कथा करता हूँ, उसमें भाव विशेष व्यक्त करता हूँ। राम कथा भागवत कथा में तो
जब धीरे धीरे जा रहे हैं तो इस धीर के कवि बहुत सुंदर कहते हैं, इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं कि भगवान राम भी धनुष तोड़ने के लिए धीरे धीरे गए थे। जितना विलंब तुम किए हो तोड़ने में, उतना विलंब हम करेंगे जाने में। ये भाव है गोपिया के तरफ से। जब धीरे धीरे जा रहे थे, बगल बगल सहेली सब है, सहेली सब एक व्यंग्यात्मक शब्द कहते हैं कि देखते हैं कैसे राम का सर झुके हुए हैं। तो दूसरी सहेलियां कहती है कि मतलब के लिए सब सर झुकाते हैं, अभी मतलब है इसलिए सर झुकाए हैं। अब बगल में लक्ष्मण था, भैया रघुकुल कभी झुका नहीं है, भगवान राम सीधे हो गए। जब मैया सीता वहां पहुंची तब कैसे पहनेंगे, शरीर तो सीधा है, मुकुट है माथे पर, जब तक झुकाएंगे नहीं सर तो गले में वरमाला कैसे डाले। अब सब कह रहे कि विवाह में नियम है सर झुका दीजिए ताकि वरमाला डाले। लक्ष्मण नीचे से पिन कसता कहता है भैया रघुकुल कभी झुका नहीं है। अब क्या करे सभी गोपियां, तो एक युक्ति सूझा उसको। सभी गोपियां बगल गई साइड में 2-3 ठो, सब विचार करके आई और सब एक ही बार बोलती है गले में वरमाला गिरी गिरी गिरी। भगवान राम सोचते मैं सर नहीं झुका तो वरमाला गिर कैसे गले में गए, और वो सर झुका देखने लगे, जो देखे इतने वरमाला डाल दिए। एक बात ये है क्योंकि सीधा रहने के बाद गले में क्या है दिखाई नहीं देता है, मेरा गमछा है दिखाई नहीं देता है। जो एक दूसरा भाव है कि गोपियां आकर के लक्ष्मण से मिले, लक्ष्मण भैया तुम ही कुछ करो ताकि भगवान सर झुका दे। कहा अब आया उस पहाड़ के नीचे, तुम्हें पता नहीं दूल्हा से मिलने से पहले लोकन्या से मिलना पड़ता है। कहा कि तुम कुछ करो ताकि भगवान सर झुका दे। कहा कि ठीक है, लेकिन घूस क्या दोगे? घूस लेते हैं तब काम करते हैं हम। कहा घूस यही है कि चारों भाइयों का विवाह यही कर देंगे। कहा चलो ठीक है। भगवान राम को सो करके प्रणाम करने लगे, सो करके जब प्रणाम करने लगे उठे ही नहीं, इतने में भगवान उठाने के लिए झुकते हैं, इतने में वरमाला डाल देते हैं। एक भाव है विवाह हो, आप लोग जानते हैं हुआ, तब थोड़ा सा मजाक होता है कि हाँ भगवान राम को शक्ति कहाँ था, ये तो सीता की शक्ति इसमें समा गई इसलिए धनुष उठा लिया। शक्ति स्वरूपा तो मैया है, आप लोग जानते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा तो मैया है, उनके अंदर शक्ति कहाँ थी जो ये उठा सकते थे? ये तो सीता की ओर जो देखे ना उनकी शक्ति इसमें आ गई, इसलिए धनुष उठा लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि मैया सीता एक हाथ से उठा करके धनुष को साफ की थी, सफाई शक्ति स्वरूप हुआ। लेकिन इधर के भाव कवि कहते हैं कि नहीं नहीं, मैया को दुखी देख करके, करुणा पूर्णन देख करके भगवान देखे थे कि कहीं कुमारी न रह जाए, इसलिए धनुष उठाए। अनेक भाव है दोनों तरफ से, मैं उतना भाव व्यक्त नहीं करना चाहता। यहाँ पर विवाह हुआ, आप लोग जानते हैं, यहीं पर परशुराम को भी ला दिया है कहीं कहीं रामायण में, नहीं तो बाद में लाए हैं। परशुराम को न लाते हुए आप लोग जानते हैं भगवान राम गए हुए अपने विधि विधान से पुनः विवाह होता है। उसी तरह जिस तरह की गुरु को आगे, मेरा कहने का मुख्य भाव क्या है, गुरु को आगे रख करके चलिए। दशरथ नहीं आए हैं विवाह में, लेकिन गुरु आए हैं और गुरु ही लेकर के आए हैं। अब विचार करिए, आजकल अगर कोई गुरु जी जाके विवाह करा दे तो गुरु को बुरा भला, लेकिन वहां तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, आपका है ये, आप जैसा करेंगे। उसी तरह अगर गुरु को समर्पित कर देते हैं तो गुरु के हाथ में होता है कि मैं क्या करूंगा उसका। तो हम लोगों को चाहिए गुरु पर समर्पित होकर के सब काम करें तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यह जो सत्संग कराए, क्या नाम है, श्रीकांत बाबू जो सत्संग कराए अपने पुत्र प्रीतम, लड़का का नाम, हाँ प्रीतम का जो विवाह होना निश्चित हुआ है, अति ही उत्तम हुआ है। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, यह जिस कार्य के सफलता के, जिस कार्य के संपन्नता के,
जिस कार्य के समाप्ति के लिए वह निर्विघ्न गुरु जैसे कारण निर्विघ्न संपन्न हो जाए, यही आपके सेवा में था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज।